जय श्री राम। सारे तंत्र धर्म तंत्र से निकले हुए हैं, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो संसार का, वो धर्म विज्ञान से ही निकला, धर्म तंत्र से जुड़ा हुआ है। उसी पर हमारे साधु जी का एक परिपेक्ष, एक मोटिवेशन है उनका। वो महा अवगढ़ है, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के बहुत से लोगों की ये कर्मस्थली रही है। सोनिया जी से लेकर के बड़ी कांग्रेस की उन्होंने सेवा की। कुंतलों धान बंद भोज के लिए फतेहपुर बांधा, मतलब ऐसा इतने बम्पर ऑटो से कभी वो नहीं। मैं मानता हूँ कि कोई चीज़ जब किसी को जानकारी नहीं होती है तो उसके लिए नहीं आ रही, मगर कुछ राजनीतिक चमचे तमाम ऐसे लोग होते हैं अवसरवादी जो उनकी बात को वहाँ तक कभी पहुँचने नहीं दी और उनकी उपेक्षा हुई। आज ये स्थिति है कि हम लोग साधु समाज संगठन है, हम लोग उनको अध्यक्ष बनाए हैं अपना। उनके अंदर कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं, हमने देखी है। उनका शाप ही बहुत भारी होता है, कहना और सुनना ही बहुत है। ऐसे लोगों का कह दें वही हो जाता है। ये स्थिति है समाज की, राजनीति की। ये तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्होंने कुछ किया तो ना, मगर आपका फर्ज तो है कि ध्यान देना चाहिए कम से कम। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ये किसी की उपेक्षा, जब अंतरात्मा में कष्ट होता है तो श्राप निकलता है। आप तो हमारे श्याम साधु जी अवगढ़ का श्राप है। हमारा साधु समाज संगठन साधु जी, हम लोग गाय की रक्षा के लिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए और तमाम ऐसी आशाओं को 40 सालों से देखते हुए लोग निर्णय लिया है कि होली के महान पर्व पर श्री श्याम साधु जी की सुरक्षता में हवन अनुष्ठान के द्वारा शुरू हो जाएगा। नमो नाम से नमो भोज, बंदर भोज। उसी दिन से अखंड हवन जाप फुलसरगंज में आश्रम पे नमो, वो इसकी संस्था श्री श्याम साधु जी हमारे महाअवगढ़। और हमको मोदी से कुछ ऐसी आशाएं हैं कि वो गाय माता के लिए कुछ विशेष, या जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, उसकी आशा हम लोग रखते हैं। आने वाले दिनों में समय बड़ा अनमोल और कीमती है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने अनमोल कीमती समय को अन्यथा न लें। देश के अंदर विशाल परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन की लहर में हमारी धर्म की रक्षा का भी एक अंश, जिसमें गाय हमारी सन्निहित है बिल्कुल। अगर गाय के साथ उत्तम व्यवहार ऐसा किया जाएगा, और गाय के नाम पर जो चंदा कुछ लोग ऐसे घुसाते हैं, जो गाय के नाम पर चंदा या कोई भी सामान, तो बड़ा सोच जांच पर रखने के बाद ही ऐसे लोगों को दान दें। तमाम छद्म में घुसाते हैं सभी लोग। तो हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि गाय की रक्षा करने वाले लोग गाय के नाम पर करते तो बहुत कुछ हैं, मगर एक गंभीर घायल सांड को सड़क पर यूं ही पड़ा छोड़ करके देखते हुए अपनी गाड़ियों से चले जाते हैं। ऐसी हमारे साधु जी में हृदय संवेदना भरी हुई है कि जितने भी रायबरेली के साथ, जितने भी सड़े गले के जानवर, अब तक उन्होंने सेवा किया है। उन्होंने पर्यावरण को
बहुत ही सुरक्षित ढंग से समाज को जिस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित समझते हैं उस प्रकार वो राजनीति को भी साफ सुथरा देखना चाहते हैं। यही हमारी जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ, अब ये मैं कहने जा रहा था कि ये बाल भोज और बंदर भोज हमारा जो है वो नित्य नमो नाम से हम तो अपना जो कर रहे थे, लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया है कि इसकी शुरुआत जो है पंचमुखी हनुमान, रामलीला मैदान, फुर्सतगंज से होली के दिन, ख़ास करके होली के जिस दिन रात में होली जलती है उस दिन हम लोग वहाँ हम आप मिलके हवन अपना कर लेंगे। वहीं से हमारी वो तंत्र क्रिया शुरू हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी हर हफ्ते हमने पेपर में भी दिया था कि हर रविवार को तन आपके यहाँ जो हवन हो रहा है हमने उसका उल्लेख कर दिया, इसलिए कि एक बार विरोधियों को, बुरा करने वालों को चेतावनी भी दे देना चाहिए, है ना। बात में हमने अखबार में यही खुलासा किया है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ और यहाँ मैं मुरारी जी के सामने बैठा हूँ एकांत में। यहाँ चूँकि एकांत है, यहाँ आवाज़ गूंज नहीं रही है। यहाँ पर यही पशु सेवा केंद्र है, वही ऊबड़ खाबड़ आप सब देवालों को देख रहे हैं, पीछे गार्डन वगैरह है सब। तो अनुष्ठान हमने यही इनको ये सुझाव दिया कि साहब अब रविवार से हम एक तंत्र के द्वारा ही इसको तो करेंगे, बाकी हर रविवार को हमारा तंत्र वाला हवन जो है वो चल रहा है। कभी मेरे आश्रम में हो जाता है यहाँ पर दुर्गा मार्केट के पीछे, और कभी मुरारी जी के आश्रम में हो जाता है, कभी हम लोग बेतौरा में काली जी के मंदिर के सामने कर लेते हैं, कभी भंवरेश्वर में कर लिया जा करके। तो हम लोग लगे हैं मांग के जांच के जैसे तैसे, क्योंकि हर चीज़ में खर्चा लगता है, मांगने की आदत है हम लोगों में है नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोगों की जो क्रियाएं चल रही वो होली से एक बृहत रूप ले लेगी। और बाल भोज नमो नाम का मेरा जो नित्य बाल भोज यहाँ एसपी के बंगले के बगल में रायबरेली में होता है, कभी भी आप देख सकते हैं। यहाँ के मूल भारतीय छात्रावास, वो बेचारे वो हमको जो है बड़ा हमें सहयोग करते हैं, कोई एतराज़ नहीं करते हैं। तो मेरा बाल भोज और बानर भोज मेरा नित्य होता है, अब वो नमो नाम से शुरू हो जाएगा। तो बाल भोज और बंदर भोज की इतनी ताकत चुनाव तक हम इकट्ठा कर देंगे। जब सोनिया जी को मैंने बम्फर रोड से जितवा दिया, उतना वोट उसके पहले न उनको मिला था और न ही उतना वोट अब इनको कभी मिल पाएगा। इसमें हम सोनिया जी को दोषी नहीं मानते हैं, हम दोषी मानते हैं जो उनके कारिंदे हैं या जो उनके शुभचिंतक हैं। हजारों रुपए हम कर्जा लेके मैंने सोनिया जी के लिए काम किया है, हर बात का प्रमाण है मेरे पास में। और एक फूटी कौड़ी 1 रुपया किसी कांग्रेसी ने आज तक श्याम साधु को नहीं दिया, इसलिए कि हम वही घर की मुर्गी साग बराबर। उसने समझा श्याम साधु माने पागल, वो पागल है, अपना गाय गधा कुत्ता की सेवा कर रहा है। आज इसी पागल के बड़े बड़े हमारे जो सामने बैठे हैं बहुत बड़े तांत्रिक पुजारी हैं, मुरारी दास, पूरी रायबली इनको जानती है, आचार्य नरेंद्र देव हैं, काली के उपासक जो हैं डॉक्टर श्याम बाबा हैं, जंगली दास हैं, अवघड़ बाबा हैं और दंडी स्वामी हैं। ये सभी लोगों ने हमको अपना अध्यक्ष क्यों माना, क्यों अपना आदर्श माना, इसी के लिए कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम भी अपनी शक्ल दिखा दें कि यहाँ मैं मौजूद हूँ मुरारी जी के बगल में, मैं यहाँ हूँ, मैं ही कैमरा लेके चला रहा था। मैंने एक आपको प्रमाण दे दिया कि मुरारी जी ने क्या कहा, मुरारी जी के शब्द हैं। हम क्या जाने अवघड़ और पवघड़ क्या होता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो मुरारी की देन है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपको हर कोई नहीं समझ पाएगा, रायबली के लोग क्या समझेंगे। यही कारण कि अयोध्या में, बरेली में कितनी हमारी वहाँ लोग खातिर कर रहे हैं, जिस वहाँ की भी वीडियो बन रही है और आने वाला वक्त बताएगा। जिस आदमी को कुछ लेना ही नहीं है, एक पुरानी कहावत है कि जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह। आज तक मुरारी ने अपनी बिल्डिंग नहीं बनवाई। ये फुर्सतगंज में ऊसर मैदान में रामलीला मैदान जो है ऊसर मैदान है,
और वहाँ ये हनुमान जी का मंदिर बनवा करके और वहाँ ये अपने यानी पड़े हुए हैं। वहाँ ऊसर में क्या आमदनी होगी, छोटी सी जगह है, लेकिन हनुमान जी इनका काम चला रहे हैं। पूरी रायबली इनको जानती है। और डॉक्टर श्याम बाबा जो हैं वहाँ काली उपासक बेतौरा के, बेतौरा ग्राम जो है वो कौन सा ज़िला है, सीमेश नगर, वो सीमेश नगर में है, वो सीमेश नगर में है। तो आज इस कैमरे के आगे हमने इस बात का उल्लेख कर लिया कि मुरारी जी का ये कहना है कि ब्राह्मण अवघड़ का श्राप बड़ा खराब होता है, और हमको कांग्रेसियों का हमारा श्राप ही है कि धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ती जा रही है। अब रायबली में उनको जीतना तो ही है, जो कि काम किया है। हम नहीं चाहते कि नहीं सोनिया जी न जीते यहाँ से, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि उनको थोड़ा नसीहत मिले और आराम, हम चाहते हो आराम भी करें, राहुल जी भी आराम करें, थोड़े दिन के लिए मौका दे दें। इस समय पूरा देश नरेंद्र मोदी को देख रहा है, लोग उनका विरोध न करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम लोग अपनी तांत्रिक क्रियाएं चला रहे हैं, हमारी तांत्रिक क्रियाओं में दम है, क्योंकि हम लोग लूटने खाने वाले, चंदा इकट्ठा करके आडंबर करने वाले, हम लोग वो बाबा नहीं हैं कि हम जो करोड़ों की संपत्ति को बनावे। करोड़ों की संपत्ति मैंने ही ठुकरा दिया है। देखना हो तो आप देख आइए, रायबली में जो दुर्गा मार्केट है वो श्याम साधु का है, और श्याम साधु ने उसको एकदम ठोकर मार दिया। जो बड़े भाई ने बनवाया, हमने कहा नहीं ये उनकी चीज़ है, उन्होंने बनवाया है, हम क्यों साझा उसमें, हम बेईमानी का, हमको बेईमानी करनी नहीं है, चीज़ उनकी है। लेकिन नाम से तो मैं जुड़ा हूँ, हमारे बड़े भाई ही तो थे, कोई हमारा उनका बंटवारा है, लेकिन उनके वारिसान हैं, उनको मैंने दे दिया है, सौंप दिया है। करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों रुपए मैं चाहता तो गवर्नमेंट से ले लेता, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो करोड़ों रुपए ठुकराने के बाद एक बाबा जो कुछ कह रहा है, कर रहा है, उसका प्रभाव निसंदेह सामने आवेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसका पुरजोर, उसका पूरा समर्थन हमारे मुरारी जी करते हैं। एक बार उसी बात को आप 2 सेकंड के लिए रिपीट कर दें कि आपको पूर्ण विश्वास है हमारे कार्यों पर ना? पूर्ण विश्वास है, हमको तो पूर्ण विश्वास है। हमको 10 साल का अनुभव हमने बताया, अनुभव देख रहे हैं आप आपके साथ का, और जी जो आपने कह दिया वो घटित जरूर हुआ। अब एक चीज़, थोड़ा समय लगा भले, मगर घटित हो गया। एक आदमी के लिए बताएंगे, सुनेंगे तो बड़ा दुख आपको होगा। आप घर चलेंगे अभी, अब हमारे पत्नी से, हमारी बिटिया से पूछिएगा कि तुम्हारे पिताजी ने 3 महीने पहले क्या तुम लोगों से किसी आदमी के बारे में कहा था कि चारपाई में पड़े पड़े ये हगेगा, कहा था क्या? तो वो हंसेंगी, कहेंगे हाँ कहा तो था। तो कहिए क्या 3 महीने के बाद वो सही साबित हो गई? तो वो कहेंगे हाँ। अब इससे बढ़ के मुरारी जी प्रमाण और क्या होगा? नहीं महाराज जी, हम समझते हैं, तब हर बात हर आदमी नहीं समझ सकता, यही बात हम बार बार। भाई आपके साधु संगठन ने हमको माला क्यों पहनाया? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमको पहचाने, और हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो किसी की शक्ति से काम कर रहे हैं, कोई हमसे करवा रहा है, हम किसी के आदेश से कर रहे हैं। हमको न किसी गुरु ने बताया, न अम्मा ने बताया, न बप्पा ने बताया, न भौजी ने बताया, न किसी गुरु ने, हमको किसी ने नहीं बताया। बचपन से मेरा यही काम चल रहा है, 5 साल की उम्र से, और 75 का मैं हो रहा हूँ। तो अब ठीक है, अब आपको रामलीला मैदान जाना है और वहाँ पहुँच के अपनी कार्रवाई करें। और यहाँ पर होली के दिन, होली की रात्रि में जय बजे कहिएगा, हम वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और होली की रात में उसको वही नमो नमो वाला हवन, नमो नाम का हवन, याद कर लीजिए, नमो नाम का हवन, नमो नाम का बाल भोज और नमो नाम का बंदर भोज नित्य यहाँ मैं करूँगा, वहाँ आप रोज कीजिएगा। ठीक, नित्य हवन आपका होता रहेगा। आप लघु रूप में करेंगे बस, नहीं। और हम व्यवस्था करने वाले बीजेपी वालों को बता दीजिएगा कि महाराज हम लोग करोड़ों, अब उस बाबा का हम नाम क्या लें जो जेल के अंदर बंद है, हम उन बाबाओं में से नहीं हैं। उस पे हाँ, चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए हम जो है आपसे कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगते हैं। हाँ, लकड़ी, हवन सामग्री, आप और कोई अगर दुर्व्यवस्था हो तो हमको बताइएगा। हम रायबली के व्यापारियों से, भाजपाइयों से मैं बात करूँगा कि बाबा जी को हवन सामग्री एक पुड़िया में जाके वहाँ टेम्पो से उसको भेजवा दिया जाए।
ठीक। लघु, अरे भाई इतना बड़ा भी तो हवन हो सकता है, कोई जरूरी कि एक मन से हो, वो अपना अपने करते रहिए, निस्वार्थ भाव से आपको करना है, ठीक। और उसमें परिणाम ये होगा कि अगर हम लोग सफल हो गए तो गौ माता के लिए नरेंद्र मोदी साहब जो कर देंगे ना, वो अभी भारत में कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।